ये आकाशवाणी श्रीनगर है। पेश हैं खबरें। सबसे पहले सुर्खियां। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरियत के मुश्तरका इजलास से खिताब से मुतल्लिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू। जम्मू कश्मीर में रेलवे नेटवर्क को तक़वियत बख्शने के लिए रवां बजट में 8 अरब 44 करोड़ रुपए मुख्तस। बीबाग कुलगाम में मिलिटेंटों के हमले में एक साबिक फौजी हलाक। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला ने हलाकत की सख्त अल्फाज में की मजम्मत। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का एनसीसी कैडेटों पर समाजी बिद्दात को खत्म करने में अपना भरपूर रोल अदा करने पर जोर। खबरें तफसील से। लोकसभा में आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से सदर जमहूरियत के मुश्तरका इजलास से मुतल्लिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू हुई। बीजेपी के रणवीर सिंह बिदौरी ने तहरीक पेश करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली हुकूमत की तरफ से किए जा रहे इक़दामात और अवामी बहबूद स्कीमों का खाका पेश किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरबराही वाली हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो कौमी राजधानी में कई स्कीमों को अमलाने में नाकाम रही है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर और कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का खिताब पिछले बरसों से कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उन्होंने बेरोजगारी समेत समाज को दरपेश कई दीगर मामलात को भी उजागर किया। राज्यसभा में भी आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की सदर जमहूरियत के मुश्तरका इजलास से खिताब से मुतल्लिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू हुई। बीजेपी मेंबर करण चौधरी ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि हुकूमत ने किसानों की आमदन दोगुना करने के लिए कई तारीखी इक़दाम किए थे। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ ज़र्री शोबे को लेकर हुकूमत के खिलाफ गलत मुहिम चला रही है। मेंबर मौसूफा ने कहा कि मुल्क सही मानों में इस वक्त विकसित भारत के सफर पर गामजन है। राज्यसभा में शुक्रिया की तहरीक पर हुई बहस पर बोलते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस के लीडर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत हर बरस 2 करोड़ नौकरियां पैदा करने में नाकाम हुई है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की अदम तवज्जुही से बकौल उनके किसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। इससे पहले जब आज सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो हिज़्ब इख्तिलाफ ने महाकुंभ बगदड़ हादसे से मुतल्लिक बहस का मुतालबा किया। उन्होंने नाराबाजी करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। इसी तरह राज्यसभा में भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने इसी मामले को लेकर नाराबाजी की और एहतजाज किया। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कटरा और श्रीनगर के बीच रेलवे लाइन पर तमाम तजुर्बात मुकम्मल किए गए हैं और अब श्रीनगर और कटरा के बीच कमर्शियल वंदे भारत रेलगाड़ी अनकरीब चालू हो जाएगी। मुल्क भर में रेलवेज के लिए हालिया बजट में मुख्तस रुकूमात की तफसीलात और प्रोजेक्टों के हवाले से वर्चुअल तरीके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बजट में जम्मू कश्मीर में रेलवेज के लिए 844 करोड़ रुपए मुख्तस रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर भी 100% इलेक्ट्रीफाई हो गया है। 4 स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के तहत पूरा रीडेवलप कर रहे हैं और 2 वंदे भारत ट्रेन ऑलरेडी जो कटरा से चल रही है दिल्ली की तरफ, अब उसमें और नई वंदे भारत जुड़ेंगी। इस साल का जम्मू कश्मीर के लिए बजट एलोकेशन है 844 करोड़। स्वाभाविक है कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने को आते हैं तब एलोकेशन कम हो जाता है और जब वापस नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे, जो आगे बारामूला से आगे के प्रोजेक्ट हो गए, इधर श्रीनगर से लद्दाख की तरफ के लिए एक सर्वे का काम चल रहा है, तो जब नए प्रोजेक्ट सैंक्शन होंगे तो उन प्रोजेक्ट्स का जब सैंक्शन होगा तो और फंड्स आ जाएंगे। जम्मू कश्मीर के लिए या देश में किसी भी राज्य के लिए फंड्स की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। पार्लियामेंट में पेश किए गए मरकजी बजट में न्यूक्लियर एनर्जी मिशन कायम किए जाने का ऐलान किया गया ताकि न्यूक्लियाई तवानाई के शोबे को तक़वियत बख्शी जा सके। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस ऐलान का खैर मकदम किया है। ज़राई इब्लाग के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, आज न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है और साथ ही साथ एक टारगेट रखा गया कि सन 2047 तक भारत 200 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी तैयार करेगा। अर्थात अब वो समय नहीं रहा कि भारत दूसरों से सीख लिया करता था। अब हम टारगेट रखने जा रहे हैं। कुछ एक क्षेत्र है क्लाइमेट कंसर्न्स का क्षेत्र, ग्रीन एनर्जी का क्षेत्र, इनमें समझा जाता है कि भारत को शायद ना ज्यादा सोच है ना समझ है। आज उन क्षेत्रों में भारत अगुवाई करने की स्थिति में। मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हर क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में भी आप देख लीजिए किसानों के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी की मदद की जाएगी। डीप टेक्स को लेकर के ग्रीन एनर्जी मिशन की बात हुई है, जियो स्पेशल पॉलिसी। तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा बजट है जिसमें मिडिल क्लास के लिए तो राहत है ही है टैक्स के माध्यम से, लेकिन जो दूसरे क्षेत्रों में इतने दूरगामी निर्णय लिए गए हैं जिनका धीरे धीरे समझ में भी आएगा और चर्चा भी होगी।
कुलगाम जिले के बिहीबाग इलाके में आज मिलिटेंटों के एक हमले में एक साबिक फौजी मारा गया। जनूबी कश्मीर रेंज के डीआईजी जावेद इकबाल मत्तू ने मंजूर अहमद बगे नामी साबिक फौजी की हलाकत की तस्दीक की है। हिफाजती अमले ने कहा कि मिलिटेंटों के इस हमले में साबिक फौजी की अहलिया और दुख्तर जख्मी हुई हैं। हिफाजती अमले ने इलाके को घेरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम में साबिक फौजी और उसके अहल खाना पर हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए मारे गए साबिक फौजी मंजूर अहमद बगे को खराज अकीदत अदा किया है। एक प्रेस बयान में एलजी ने कहा कि पूरी कौम दुख की इस घड़ी में सोगवार कुंभी के साथ है। उन्होंने यकीन दिलाया कि कसूरवारों को अनकरीब ही सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। दरिया असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी कुलगाम में साबिक फौजी की हलाकत पर रंजो गम का इजहार करते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने जख्मी की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि तशद्दुद के इस तरह के वाक़यात की हमारे समाज में कोई जगह नहीं है और इसकी हर सूरत में मजम्मत की जानी चाहिए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन एआर और डीटीएच पर भी समाअत कर सकते हैं। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुत्तलिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस आकाशवाणी श्रीनगर news@gmail.com पर भेज सकते हैं। मुल्की सतह पर समाज को मनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में मानस बहुत बड़ा कदम है। ड्रग्स फ्री बनाने में जुटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संस्थाओं से मेरा आग्रह है कि मानस हेल्पलाइन का भरपूर उपयोग करें। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए हर सतह पर ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से जब हमने वादी के एक मारूफ सहाफ़ी और बैनुल अक़वामी अवार्ड याफ्ता फिल्मसाज आरिफ बशीर के साथ बात की तो उन्होंने कहा, हमारे यहाँ जिस कदर मंशात के मामले सामने आ रहे हैं और जिस कदर इनमें इजाफा हो रहा है, ये एक निहायत ही खौफनाक सूरत हाल है। आए दिन हमारी नौजवान पौध इस दलदल में फंसी जा रही है और इस तरह अपने जहन व जिस्मानी तवाजुन को मुतासर कर रही है। अक्सर ये देखा गया है कि इस तरह के मामलात उन कौमों में कसरत से पाए जाते हैं जो कौमें सियासी, समाजी, इक्तिसादी व इखलाकी बहरान से दो चार हों। ये मामला निहायत ही संगीन है और इसका मुकाबला करने के लिए एक इज्तिमाई हिकमत अमली की दरकार है। हमें ये भी समझना होगा कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, इन्हें रुस्वा करना निजात का रास्ता कभी नहीं हो सकता है, बल्कि ये मामला निहायत ही हसास तरीके से सुलझाने की जरूरत है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस साल नई दिल्ली में यौम जमहूरियत तक़रीबात में शिरकत से लौटे जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले एनसीसी कैडेट्स की कारकर्दगी की सताइश की है। जम्मू में आज 127 कैडेटों के साथ बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि एनसीसी नौजवानों में नज़्म व ज़ब्त कायम करने में और उन्हें सही सिमत देने में कलीदी रोल अदा करते हैं। उन्होंने कैडेटों पर जोर दिया कि वो समाज में मनशियात जैसे बिद्दात के खिलाफ अपना रोल अदा करें। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और दीगर कई अहम शख्सियात भी मौजूद थीं। हाल ही में पार्लियामेंट में पेश किए गए माली साल 2025-26 के बजट के इक्तिसादी अमूर के माहिरीन अपने अपने अंदाज से तज्जिया कर रहे हैं। इस ताल्लुक से पेश है हमारे नुमाइंदे सैयद मुबश्शिर रुफाई की ये रिपोर्ट। इक्तिसादी उमूर के माहिरीन का मानना है कि बजट तजावीज़ मुतवाज़िन और बेहतर हैं, ताहम घरेलू खवातीन को भी इक्तिसादी उमूर का माहिर माना जाता है। इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स का मानना है कि बजट में कई तजावीज़ होम मेकर्स को नजर में रखते हुए शामिल की गई हैं। इस बारे में वादी के एक मारूफ सहाफ़ी और इक्तिसादी उमूर के माहिर रियाज मसरूर ने आकाशवाणी न्यूज़ के साथ एक ख़ुसूसी बातचीत में कहा, होम मेकर्स को मद्देनजर रखते हुए ही कुछ स्टॉप्स और रिलीफ्स का ऐलान किया, जिसमें सबसे बड़ा जो है टैक्स रिलीफ है। ये अनप्रेसिडेंटेड है, यानी बेमिसाल है अपने आप में। 12 लाख तक अगर किसी की सालाना आमदनी हो तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके पीछे मुतमईन नजर यही है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े, अर्बन डिमांड बढ़े, रूरल डिमांड बढ़े। मुझे लगता है कि इसमें उम्मीद की जानी चाहिए कि कंज्यूमर स्पेंड करेगा। बजट में तालीम, सेहत, ज़राअत और सियाहत जैसे शोबों पर खास तवज्जो दी गई है। रियाज मसरूर ने बजट का अमूमी तज्जिया करते हुए मजीद कहा, जी देखें, इस बार ये बजट की तजावीज बहुत ही स्मार्टली फ्रेम की गई हैं और इसमें जितने भी सेक्टर्स एड्रेस किए जाने चाहिए, ये एक हौसला अफजा बात है कि उसमें एड्रेस करने की पूरी कोशिश की गई है। फोकस तो किया गया है हेल्थ, एग्रीकल्चर, बाकी चीजें जैसे किसान क्रेडिट कार्ड इजाफे की बात हुई है, फार्मर सब्सिडी पे बात हुई है और एक्सेसिबिलिटी टू मार्केट। इस बार बहुत सारे स्ट्रक्चरल
प्रपोजल किए गए। मिसाल के तौर पे रूरल इंडिया में जॉब क्रिएशन के लिए प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड के तहत डेवलपमेंट करने की बात की। बजट में शामिल किए गए मद्दों से अगरचे मुल्क के बाकी खित्तों के साथ साथ जम्मू कश्मीर को भी मजमूई सतह पर फवाइद हासिल होंगे, ताहम इस खित्ते के लोगों को उम्मीद है कि यूटी की तेज तर तरक्की के लिए खित्ते को दिए जाने वाले मरकजी रकूमात में खातिर खा इजाफा किया जाएगा। सईद मुबशिर रफाई, आकाशवाणी न्यूज, श्रीनगर। इन दिनों यूपी के शहर प्रयागराज में महाकुंभ मेला खुश उसलूबी से जारी है। ये मेला 26 फरवरी तक जारी रहेगा और अब तक करोड़ों श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया है। कुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। वजारत इत्तलात व नशरियात के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से आज छानापोरा में स्वच्छता एक्शन प्रोग्राम के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर CBC श्रीनगर नसीर अहमद रातर ने इस मौके पर स्वच्छता अभियान और मरकजी हुकूमत के दीगर प्रोग्रामों को उजागर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार लोगों के मसाइल हल करने और उनकी उमंगों को पूरा करने के लिए काम करती रहेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ अरसे से लोगों को कई शोबों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें हल करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड में 38वें कौमी खेल मुकाबले जारी हैं। आज खवातीन के 50 मीटर राइफल मुकाबले में पंजाब की सिफ्त कौर समरा ने सोने का तमगा हासिल किया। इसी तरह मर्दों के 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में कर्नाटक के जोनाथन गैविन एंथनी ने सोने का तमगा हासिल किया है। विलादत बास आदत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह की तकरीब आज अकीदत और एहतराम से मनाई गई। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब खानकाह हजरत ईशा शेख याकूब सरफी रहमतुल्लाहि अलैह ज़ैनकदल में मुनाकिद हुई, जहां सुबह सादिक से ही कुरान खानी, खत्मादुल मुअज़्ज़मात, दरूद अज़कार और मौलूद खानी की मजलिस आरास्ता हुई। पानी के बेहतर रखरखाव और इसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के ज़िम्न में मरकजी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कौमी सतह की वाटरशेड यात्रा मुहिम चलाई जा रही है। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान 5 फरवरी को इस मुहिम की शुरुआत करेंगे। जम्मू कश्मीर में ज़राअत और देही तरक्की के वज़ीर जावेद अहमद डार हीरानगर कठवा से इसी दिन यात्रा की शुरुआत करेंगे। वज़ीर तालीम सकीना इतू ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान यूटी में समग्र शिक्षा के तहत हाथ में ले गई कामों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरों को हिदायत दी कि वो तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए मजीद तनदही और लगन के साथ काम करें। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम इख्तिताम पजीर हुई। आज भी मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला रहनुमाओं और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने जगह जगह पर चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद करके राय दहनगान को अपनी जानिब रागिब करने की हर मुमकिन कोशिश की। सीनियर बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज जंगपोरा में एक अवामी रैली से खिताब किया। सीनियर आम आदमी पार्टी लीडर और पंजाब के वजीर आला भगवत सिंह मान ने भी आदर्श नगर हल्के में एक रोड शो का एहतमाम किया। कांग्रेस समेत दीगर पार्टियों के लीडरों ने भी चुनाव जलसों और रैलियों का इनेकाद किया। वाज़ेह है कि 70 नशस्तों पर मुश्तमिल दिल्ली असेंबली के लिए बुधवार के रोज वोटिंग होगी और इस चुनाव में 699 उम्मीदवार अपनी सियासी किस्मत आजमा रहे हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 1.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 21 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तलोई आफ्ताब सुबह 7:26 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 6:04 पर होगा। आखिर में सुर्खियों पर और एक नजर। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सदर जमहूरिया के मुश्तरका इजलास से खिताब से मुतालिक शुक्रिया की तहरीक पर बहस शुरू। जम्मू कश्मीर में रेलवे नेटवर्क को तक़वीत बख्शने के लिए रवां बजट में 8 अरब 44 करोड़ रुपए मुख्तस। बीबाग कुलगाम में मिलिटेंटों के हमले में एक साबिक फौजी हलाक। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला ने हलाकत की सख्त अल्फाज में की मजम्मत।
और वजीर आला उमर अब्दुल्ला का एनसीसी कैडेटों पर समाजी बिद्दात को खत्म करने में अपना भरपूर रोल अदा करने पर जोर। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। इस वक्त हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।